सिक्किम इंडिया का दूसरा सबसे छोटा राज्य है जो अपने पहाड़, नदियों, शांत वातावरण की वजह से जाना जाता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम का पर कैपिटा ऑफ इनकम गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी ज्यादा है। जहां महाराष्ट्र में 1.9 लाख है, गुजरात में 2.2 लाख है, वहीं सिक्किम का अकेले ही 4.2 लाख है। और इसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे बियर या कसिनो है, बल्कि सिक्किम की ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे पहला 100% प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य है। और ऐसा नहीं है कि सिक्किम में उत्पादन कम होता है, नहीं, बल्कि जहां 2016 में पंजाब में कृषि में 150% की ग्रोथ देखने को मिली थी, वहीं सिक्किम में लगभग 250% की ग्रोथ, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ऑर्गेनिक फार्मिंग की फील्ड में ग्रोथ करने वाली कंट्री बनाती है। इसे कंट्री क्यों कहा गया? क्योंकि 1975 से पहले ये इंडिया का राज्य ही नहीं हुआ करता था। आगे इसके बारे में हम जानेंगे और कैसे सिक्किम ने अपने रूल और पॉलिसी के बलबूते पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और कैसे बाकी सब राज्य इन पॉलिसी और रूल को अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। पार्ट 1, सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग रेवोल्यूशन। 1960 में जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, तब हमने मशीन, खाद और कीटनाशकों को विदेशों से मंगाया और इसका उपयोग किया, जिसकी वजह से भारत में 30% से अधिक की ग्रोथ देखने को मिली फसल उत्पादन में। पर इसके साइड इफेक्ट को उस समय गौर नहीं किया जो हमें आज देखने को मिल रहे हैं, जैसे भूमि की उर्वरकता का कम होना, फल और सब्जियों का जहरीला होना, ताकि अम्लीयता बढ़ना और सबसे ज्यादा खतरनाक भूमिगत जल का स्तर भी कम होना, जो एक डिजास्टर है लोगों और भूमि के लिए। जहां इंडिया के बाकी राज्यों ने इस शॉर्ट टाइम सोल्यूशन को कंटिन्यू रखा और आज वह एक बीमारी से जूझ रहे हैं जो दिन ब दिन उनकी जमीन को खराब कर रही है। उदाहरण के लिए पंजाब, जहां का 60% भूमिगत जल खत्म हो चुका है और आने वाले 6 सालों में वो बचा हुआ भी खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने इसे बंद नहीं किया तो। पर सिक्किम की सरकार ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किए। फरवरी 2003 में सिक्किम के सीएम पवन चामली ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने की बात रखी और सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बनाने को कहा। पर ये इतना आसान नहीं था। आइए कुछ मुश्किलों और उनके समाधानों पर नजर डालते हैं। फर्स्ट इज लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए मनाना और उन्हें इनके फायदों पर फोकस कराना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उत्पादन में 25 से 50% गिरावट आ जाती है और भूमि को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तैयार होने में 3 साल का वक्त लग जाता है। तो सिक्किम ने इसे कैसे रोका? दरअसल सिक्किम ने आंध्र प्रदेश के एक एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी अच्छे से स्टडी किया और इम्प्लीमेंट किया। इस स्टडी में ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगने वाली कीमत और कन्वेंशनल फार्मिंग में लगने वाली कीमतों को बताया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें मक्के का उदाहरण लिया गया था, ऑर्गेनिक कृषि में 1 एकड़ मक्का उगाने पर लगभग 30,300 रुपए लग जाते हैं, वहीं कन्वेंशनल फार्मिंग में 31,600 रुपए लगते हैं। पर क्योंकि ऑर्गेनिक फसलें बाजार पे कीमतों पर बिकती हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1 एकड़ में उगने वाली फसल की कीमत होगी 41,400 रुपए और कन्वेंशनल में की सिर्फ 27,600 रुपए, मतलब 13,000 का प्रॉफिट सिर्फ 1 एकड़ में। तो ये आंकड़े देखने के बाद हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भले ही उत्पादन 20 से 30% शुरुआत में कम हो, मगर प्रॉफिट 140% अधिक होता है। और ये गणित सिक्किम की सरकार ने लोगों तक पहुंचाई। दूसरी प्रॉब्लम सिक्किम की पॉलिसी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पड़ी, पर सिक्किम की सरकार ही आराम से मैनेज कर लिया। 2004 से हर साल खादों पर मिल रहे सब्सिडी को कम करते रहे और 2014 में इसे बैन ही कर दिया। खादों पर दूसरे राज्यों से आ रहे निर्यात को रोक दिया गया। कन्वेंशनल फल और सब को भी रोक दिया गया। सरकार ने लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए और उनमें सब्सिडी भी दी। 2003 में ही सरकार ने बड़े स्तर पर कॉम्पोस्ट, मैन्योर, फ्रॉग यार्ड बनाए। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, लैंड सर्टिफिकेशन, भूमि लिखाई। यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। लोगों को इस बात का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि उनके द्वारा उगाई जा रही सब्जियां 100% ऑर्गेनिक हैं। ये आसान बिल्कुल नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर उस व्यक्ति के पास एक बोरी भी खाद या कीटनाशक मिल जाता था तो उस पे 1 लाख तक का जुर्माना लग जाता था और तकरीबन 8,000 रुपए किसानों को पर एकड़ का देना पड़ता था
ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेट के लिए, जो किसान नहीं ले पाते थे। पर सरकार ने 66 करोड़ रुपए लगाए किसानों की जमीन को सर्टिफाई कराने के लिए और ये पैसे सब्सिडी के रूप में दिए गए। पर इससे सिक्किम ने 2003 से 2016 में 250% ग्रोथ देखी। हमें साथ ही सिक्किम की गोल्डन सेलिंग स्ट्रेटेजी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लोग 2 गुना पैसा क्यों देंगे उन सब्जियों के लिए जो कन्वेंशनल फल सब्जियां बाय करना पसंद करेंगे, जो कि उन्हें सस्ती मिलेंगी। वहाँ की सरकार ने काफी पैसा लगाया ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर। वहाँ पर हर किसान के प्रोडक्ट की अलग क्वालिटी होती है, इसलिए सभी प्रोडक्ट को एक ही नाम दे दिया जाता है, सिक्किम ऑर्गेनिक, जिसकी वजह से लोग इन प्रोडक्ट को दोगुने पैसे पर भी खरीद लेते हैं। जैसे एप्पल ने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना ली है, जिसकी मदद से वो आईफोन या कोई भी प्रोडक्ट को डबल प्रॉफिट के साथ बेचता है और लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। सेम ऐसा ही सिक्किम ने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे भी किया और ये लोग तो मार्जिन भी उतना नहीं अधिक रखते हैं। वहाँ पर एक बाजार लगती है जिसे किसान बाजार के नाम से जाना जाता है, जहाँ किसान अपने वेजिस को बेचते हैं और अच्छी बात ये है कि उन पर टैक्स भी नहीं लगता है। सरकार ने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उतारा। APEDA जो किसानों से फसल खरीद कर विदेशों में बेचती है, यह एक काफी अच्छा कदम था सिक्किम की सरकार का, जिसकी मदद से वो अपने अनाज और प्रोडक्ट को मिडल ईस्ट, एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान जैसे राज्यों में, देशों में बेच पाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिक्किम की सरकार ने सिर्फ कुछ कदमों को उठा के अपने पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया, जिससे वहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, लोग भी हेल्दी हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। धीरे धीरे शायद भारत के कई और भी राज्य तरफ बढ़ेंगे और सरकार को भी इसकी सब्सिडी और लोगों को जागरूक करना चाहिए, नहीं तो 2030 तक यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य जो अनाज बड़ी मात्रा में पैदा करते हैं, उनमें पीने लायक जमीन के अंदर पानी ही नहीं बचेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिक्किम भारत का हिस्सा बना, हिस्ट्री कैसी रही और कैसे आज वो भारत का एक अहम हिस्से के रूप में उभरा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।